हाँ जी, 12th क्लास। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेटा रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर के मेंटल मैथ्स की प्रैक्टिस। सेम पैटर्न रहेगा बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज द सेट विद एलिमेंट 1 2 3 इफ आर इज द सेट हैविंग ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 on A, then what is the nature of R in terms of reflexive, symmetric and transitive? Try it. Yes. आई एम श्योर आप गेस कर पाए हैं बेटा, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है। जस्ट केसेस, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, वो है। ओके। सिमेट्री के लिए क्या होगा? ये प्रॉब्लम तो करेंगे नहीं एलिमेंट। 1 2 है, 2 1 होना चाहिए, बिल्कुल साथ साथ ही दिए हुए हैं। 2 3 है, 3 2 होना चाहिए, बिल्कुल साथ साथ ही दिए हुए हैं, तो सिमेट्रिक भी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है। ट्रांजिटिव के लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर आपको केयरफुली देखने होते हैं, वो आप ध्यान रखेंगे जब, तो उसमें भी आपको बताया हुआ बेटा सेम वाले प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, डिफरेंट वाले देखने हैं। 1 goes to 2, 2 goes to 1, ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, 1 1 है। 1 goes to 2, 2 फर्दर 3 को है। आई जस्ट वांट टू से 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 1 3 को करना चाहिए, जबकि ये आर में नहीं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If R is a relation from the set A having element 2 4 5 to the set B having element 1 2 3 4 6 8, defined by X related by Y if and only if X divides Y, then find the domain and range of R. चलिए, यस देखिए डोमेन क्या होता है? रिलेशन आर में जो फर्स्ट एलिमेंट आएंगे उनका सेट डोमेन। ओके, एक्स एलिमेंट्स का सेट, और रेंज क्या होगा? सेकंड एलिमेंट का सेट। ओके, यहाँ पर आपको कहा है x डिवाइड करेगा y को, तब x रिलेटेड होगा y से। यहाँ पर अब a के एलिमेंट आप सोचेंगे तो 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है? 2 को, 4 को, 6 को, 8 को। R में एलिमेंट होंगे 2 2 2 4 2 6 2 8। यू कैन इमेजिन दिस। और सिंपली आपने क्या करना है? 2 डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 2 डोमेन में है। किस किस को डिवाइड कर रहा है? 2 4 6 8, ये रेंज में है। देन 4 डिवाइड कर रहा है किस किस को? 4 को और 8 को, तो 4 डिवाइड कर रहा है, डोमेन में आएगा, फर्स्ट एलिमेंट का पार्ट है, और रेंज में ऑलरेडी आ चुका है, आना ही है। 5 अब किसी को डिवाइड नहीं करेगा, तो डोमेन में 5 नहीं आएगा। डोमेन हो गया सेट विद एलिमेंट 2 एंड 4, रेंज हो गया सेट विद एलिमेंट 2 4 6 8। ओके, दोनों क्लियर कट आपने आंसर में बोलने हैं। डोमेन इज द सेट विद एलिमेंट 2 एंड 4, रेंज इज द सेट विद एलिमेंट 2 4 6 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट A and B be two sets such that A cross B consists of 6 elements. If 3 elements of A cross B are 1 4 2 6 3 6, 3 ordered pairs, ठीक है? Then find the other 3 elements of A cross B. देखिए A क्रॉस B क्या होता है बेटा? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जहां पर फर्स्ट एलिमेंट A से आया है और सेकंड एलिमेंट B से आया है। तो आपके ये जो ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में दिए हैं, आप बिल्कुल इजीली गेस कर पाते हैं इनका फर्स्ट एलिमेंट A से है और सेकंड एलिमेंट B से है, तो सेकंड एलिमेंट 4 6 हो गए। तो बस आपने क्या करना था, जिन जो जो पेयरिंग नहीं है वो करनी थी। 1 की 4 से हो चुकी, तो 1 की 6 से एक पेयरिंग, ये 2 की 6 से हो चुकी लेकिन 4 से नहीं हुई, 3 की भी 6 से हो चुकी लेकिन 4 से नहीं हुई, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर आपका आंसर होगा। ऑर्डर्ड पेयर 1 6, ऑर्डर्ड पेयर 2 4, ऑर्डर्ड पेयर 3 4। ठीक है, ये रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स रहे।
नेक्स्ट, let R is the set of all ordered pair xy such that xy product is greater than 0 where x and y both are in integers. What is the nature of R in terms of reflexive, symmetric and transitive? देखिए तीनों आपसे पूछे बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर देखो एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो तो x इंटू एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जबकि x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा बेटा, x इंटू एक्स 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 आएगा, जो कि ग्रेटर नहीं है 0 से। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली वाई एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो सिमेट्रिक है। ठीक है, और ट्रांजिटिव एक्स वाई रिलेटेड है, मतलब एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, वाई जेड ग्रेटर देन 0 है, अगर वाई जेड ऑर्डर्ड पेयर है उसमें, तो आपको चाहिए क्या, एक्स जेड का प्रोडक्ट। अब देखो y इंटू वाई अगर नेगेटिव हुआ तब भी y इंटू वाई पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हुआ ये खुद तो भी y इंटू वाई पॉजिटिव है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्स जेड पॉजिटिव ही आएगा। इनकी पॉजिटिव उससे रेशो से देखोगे तो दिस इंटू दिस आपका पॉजिटिव आएगा, और वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए एक्स जेड भी पॉजिटिव है, एक्स जेड भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, it is not reflexive, it is symmetric and transitive. Okay, चलिए next question. If A is the set with element 1 2, B is the set with element 2 3, C is the set with element 3 4, then what is the cardinality of A cross B intersection A cross C? सोचिए। देखिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, आपको रिजल्ट याद होगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इज सेम एज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है, और B इंटरसेक्शन C में A की एलिमेंट आता है दैट इज 3, और A में 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। ठीक है, और जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी चाहिए, इसकी कार्डिनैलिटी मतलब इसकी कार्डिनैलिटी, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C की कार्डिनैलिटी क्या होगी, कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, तो क्या हो गया बेटा ये 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2, बिल्कुल मेंटली निकल सकता था, इन दोनों में कॉमन एक ये 2 2 इंटू 1 2, ये तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया आपको डिटेल में, आप बिल्कुल मेंटली इजीली निकाल सकते हो। ओके, दैट्स ऑल।